शो मन्नत की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर भावना बिखरती हुई नजर आ रही है। विक्रांत इस शो का ऐसा किरदार बन चुका है जो वक्त के साथ बदलने के बजाय और ज्यादा कठोर होता जा रहा है। चाहे कितने ही साल क्यों न गुजर जाएं, उसका सोचने का तरीका, उसका रवैया और उसकी जिद बिल्कुल भी नहीं बदलती। वह आज भी वही है जो सिर्फ खुद को सही मानता है और सामने वाले की सच्चाई देखने से साफ इनकार कर देता है। एक बार फिर विक्रांत ने मन्नत पर भरोसा नहीं किया। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, सबूत चाहे सामने क्यों न हों, लेकिन विक्रांत का दिल मन्नत के लिए हमेशा शक से भरा रहा। यहाँ तक कि जब मिस मन्नत को जेल ले जाया जा रहा होता है, तब भी विक्रांत के चेहरे पर पछतावे के बजाय एक अजीब सी संतुष्टि नजर आती है। वह उस पल को एंजॉय करता हुआ दिखाई देता है और मन्नत को ताने मारते हुए कहता है कि तुम हमेशा गलतियां करती हो, तुम किसी काम की नहीं हो। उसके शब्द इतने कठोर होते हैं कि देखने वालों का भी दिल दुख जाए। वह एक बार भी यह सोचने की कोशिश नहीं करता कि अगर मन्नत सच बोल रही हो तो क्या। उसके लिए भरोसा सिर्फ एक शब्द है, भावना नहीं। जिस तरह से विक्रांत मन्नत पर इल्जामों की बारिश करता है, वह बेहद चौंकाने वाला होता है। एक के बाद एक आरोप, बिना किसी ठोस आधार के, सिर्फ अपने अहंकार को सही साबित करने के लिए। लेकिन यही विक्रांत की फितरत है। वह वही करता है जो वह हमेशा करता आया है। दूसरी तरफ अगर बात करें डीसीपी धैर्य की, तो यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। डीसीपी धैर्य एक ऐसा किरदार बनकर उभरता है जो भरोसे की असली परिभाषा दिखाता है। जब मिस मन्नत उनके सामने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है और सबूत दिखाना चाहती है, तो धैर्य बिना कुछ देखे ही कह देता है कि मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह वो पल होता है जहां मन्नत की आंखों में पहली बार सुकून नजर आता है। एक ऐसा इंसान जो बिना शर्त उस पर विश्वास करता है। लेकिन इतनी बड़ी सीख मिलने के बाद भी विक्रांत को यह समझ नहीं आता कि भरोसा आखिर होता क्या है। इसी बीच कहानी में एक और दर्दनाक मोड़ आता है। घर के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। दुआ तो किसी तरह बच जाती है, लेकिन यूवी की हालत बिगड़ जाती है। गोलियां खाने के बाद उसकी तबीयत गंभीर हो जाती है। उस नाजुक वक्त में भी मन्नत ही आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालती है। वह विक्रांत की मदद करती है, यूवी को संभालती है, उसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, एक माँ की तरह, एक जिम्मेदार इंसान की तरह। लेकिन विक्रांत इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। उसके दिल में मन्नत के लिए कोई नरमी नहीं आती। उल्टा हालात ऐसे बनते हैं कि मन्नत को जेल जाना पड़ता है। अब कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सवाल उठता है कि डीसीपी धैर्य किस तरह मन्नत को इस झूठे केस से बाहर निकालेंगे। असली अपराधी को पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि उसने अपने निशान बहुत चालाकी से मिटा दिए हैं। हर सुराग एक नई उलझन बनकर सामने आता है, लेकिन धैर्य हार मानने वालों में से नहीं है। वह एक एक कड़ी जोड़ते हुए सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या वह असली गुनहगार को सबके सामने ला पाएगा, या फिर मन्नत को अब भी और दर्द सहना पड़ेगा। दुआ के दिल और दिमाग में विक्रांत की छवि अब पूरी तरह बदल चुकी है। कभी दुआ अपने पापा को हीरो समझती थी, उसकी हर बात पर भरोसा करती थी, उसकी तारीफों के पुल बांधती थी, उसके सपनों के पीछे पीछे मुंबई तक चली गई थी, सिर्फ इसलिए कि वह अपने पापा को खुश देखना चाहती थी। लेकिन आज वही दुआ अपने पापा के नाम से डरने लगी है। विक्रांत ने अपनी हरकतों से उस बच्ची के दिल में अपने लिए नफरत भर दी है। दुआ रोते हुए नीतू से कहती है कि नानी, वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने मेरी मम्मी को जेल भिजवा दिया है। ये शब्द नीतू के दिल को भी झकझोर देते हैं। नीतू दुआ को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, विक्रांत बुरा इंसान नहीं है, वह गलत फहमी में है। लेकिन तभी रौनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह साफ कह देता है कि विक्रांत बुरा ही है, जिसने बिना सोचे समझे हमारी मन्नत को जेल भेज दिया, उस पर भरोसा नहीं किया और उस पर इतने आरोप लगाए, वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। रौनी यह भी ऐलान करता है कि इस घर में अब कोई भी विक्रांत का नाम नहीं लेगा। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि दुआ के दिल में विक्रांत के लिए सिर्फ नफरत बची है। मन्नत भी यह नहीं चाहती कि दुआ और विक्रांत कभी करीब आएं। वह नहीं चाहती कि दुआ को कभी यह सच पता चले कि विक्रांत उसका असली पिता है, क्योंकि वह जानती है कि यह सच दुआ को पूरी तरह तोड़ देगा।
अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वक्त के साथ विक्रांत और दुआ का रिश्ता कभी सुधर पाएगा? क्या एक टूटे हुए बाप बेटी के रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकेगा? क्या विक्रांत को कभी यह एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया है? जिस दिन धैर्य मन्नत को जेल से बाहर लेकर आएगा और सबके सामने यह सच आएगा कि मन्नत की कोई गलती नहीं थी, उस दिन विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होगा। तब सवाल उठेगा कि क्या विक्रांत सच में मन्नत से माफी मांगेगा या फिर उसका अहंकार उसे रोक देगा? क्या वह माफी सिर्फ शब्दों में होगी या दिल से? इसी बीच मन्नत की जिंदगी पर इस पूरे मामले का गहरा असर पड़ने वाला है। उसका काम, उसका करियर, सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। हालात उसे मजबूर कर सकते हैं कि वह सब कुछ छोड़कर मुंबई जाने का फैसला करे। यह फैसला उसकी जिंदगी को एक नई दिशा भी दे सकता है और नए तूफान भी खड़े कर सकता है। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशंस और शॉकिंग ट्विस्ट्स की कोई कमी नहीं होने वाली। हर किरदार अपनी असली सच्चाई के साथ सामने आए और